नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास दीक्षित। कानपुर में हुए कांड के बाद से ही पूरे प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पीलीभीत पुलिस द्वारा ऑपरेशन बिजली चलाया जा रहा है। ऑपरेशन बिजली चलने के बाद से ही अपराधियों में मानो भगदड़ सी मच गई हो। ऑपरेशन बिजली की अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीलीभीत पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि ऑपरेशन बिजली को कानपुर कांड के बाद ही लॉन्च करना पड़ा? देखिए, जनपद में आने के बाद मैंने अपराधियों की लिस्ट बनाई और डीआईजी महोदय का आदेश था कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। हम लोगों ने टॉप 10 और जो सक्रिय माफिया तत्व हैं, गैंगस्टर वाले हैं, गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हैं, इनकी लिस्ट बनाई और अचानक इनके घरों पर दबिश दे करके पिछले 3-4 दिनों में 50 से ज़्यादा बड़े अपराधी अरेस्ट किए गए, जिससे एक अपराधियों के खिलाफ एक उनके दिल में उनके मनोबल को तोड़ने के लिए एक सशक्त अभियान चलाया गया, जिससे उनका मनोबल टूटा। सर, ऑपरेशन बिजली से किस हद तक अपराध पर कंट्रोल हो सकेगा, क्या मानना है पुलिस का? इस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राइम है, गौकशी की है, शराब माफिया है, भू माफिया है, इनके खिलाफ हम लोगों ने लिस्ट बना करके गुंडा गैंगस्टर एक्ट में हमने मुकदमे पंजीकृत किए और इन्हें अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और इनकी संपत्तियों का पता करके 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करा रहे हैं, जिससे कोई अपराध करके संपत्ति अर्जित करके उसका लाभ न उठा सके और बाकी में एक अच्छा मैसेज जाए कि अपराध करके हम आसानी से चैन से जी नहीं सकते। सर, कानपुर में जो कांड हुआ सर, कहीं ना कहीं उसमें इंटेलिजेंस का भी फेलियर था, कहीं ना कहीं पुलिस की भी थोड़ी सी चूक मानी जाती है। सर, उस कांड के बाद से सर पीलीभीत पुलिस क्या सीख लेती है कि किस तरीके से आगे पुलिस को इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, पुलिस के ऑपरेशन में हम जब किसी भी ऑपरेशन में कोई कमी रहती है तो उससे सबक लेते हैं और कानपुर की घटना से भी जो पुलिस के लोगों ने हम लोगों ने सबक लिया है, उसको हम और तैयारी के रूप में देखते हैं। अब दबिश में जाने वाला फोर्स को हम लोग टेक्निकली तैयार कर लेते हैं कि वो टेक्निकल हरकत क्या करनी है, कौन सी सिचुएशन होगी तो हमें उतना मेंटली अलर्ट रह करके ऑपरेशन करना है, जिससे कोई कैजुअल्टी ना हो और अपराधी को आसानी से दबोचा जा सके। सर, ऑपरेशन बिजली के समाप्त होने के बाद पीलीभीत में क्राइम कंट्रोल के लेकर सर पुलिस की क्या रणनीति है? देखिए, पीलीभीत की पुलिस की रणनीति पहली ये है कि हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग करें। अपराधी को अपराध करने का अवसर देने से पहले ही हम सूचना संकलित करके तो उस अपराध को कम करेंगे और दूसरे अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन करके उन्हें सलाखों के पीछे रखेंगे, जिससे कोई अपराध हो ही न पाए और इसीलिए हमने प्रोएक्टिव पुलिसिंग की शुरुआत की। सर, आप 2002 में भी पहले पीलीभीत में सीओ सिटी के पद पर तैनात रहे हैं। 2002 के पीलीभीत में जब आप पीलीभीत रहे हैं तो सर तब के क्राइम में और अब के क्राइम में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, तो पीलीभीत के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ कुछ आपराधिक तत्व हैं जो तभी सक्रिय थे और आज भी उसी तरह का ट्रेडिशनल क्राइम भारत से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है और छोटे मोटे यहाँ चोरी और लूट की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन जो बड़े क्राइम हैं उसमें गौकशी की घटनाएं होती रही हैं, तो हम लोग ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके इनके खिलाफ जैसे आसमानी बिजली कड़क के गिरती है, उसी तरह से पुलिस इनको कुचलने का हर संभव प्रयास करे। सर, कानपुर कांड में कहीं ना कहीं सर ये बात निकल के सामने आई, मीडिया रिपोर्ट में ही सामने आया कि उन अपराधियों के पास लाइसेंसी असले भी थे। तो सर इन लाइसेंसी असलों के निरस्तीकरण के लिए और पीलीभीत पुलिस द्वारा ऐसा क्या करा जा रहा है कि जिन अपराधियों के पास लाइसेंसी पिस्टल या असले हैं उनके खिलाफ सर किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, किसी भी अपराधी तत्व के पास हम कोई वैध अवैध किसी तरह का असलहा नहीं रखने देंगे और इस तरह का अभियान चला रहे हैं। किसी के खिलाफ हमने 116 की रिपोर्ट भेजी है, 151 में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसके शस्त्र को हम निलंबित करेंगे। आपराधिक इतिहास तो बड़ी बात है और हम ये सभी असूस को हमने आदेश किया है कि अपने रिकॉर्ड छांट लें। जिस किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा है उसके शस्त्र निरस्त करा दिए जाए और उसके असले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके तत्काल जब्त कर लिया जाए और उसे मालखाने में रखा जाए।
सर अभी तक आपको लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया पीरियड में हुए। आप अधिकतर रात्रि गश्त पे निकलते हैं, थानों में औचक निरीक्षण करते हैं। सर ऐसा क्या कारण है कि आप दिन की बजाय रात में अचानक बीच रात में गश्त करना पसंद करते हैं? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हम शाम को भी गश्त करते हैं शहर में, और हमारे जितने बड़े कस्बे हैं ऑलमोस्ट सभी कस्बों में हमने भ्रमण कर लिया और दिन में भी हमने किया है। और रात में हमें ज़्यादा समय मिल जाता है, और रात में जो रोज़मर्रा रोड पे रहता है और शहरों में रहता है, उससे निकल करके हम बात करते हैं उसकी वहाँ मौके पर क्या परेशानियाँ हैं, और वो उसकी भी राय लेते हैं कि हम क्राइम को कैसे, रात्रि के क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे सीधा डायलॉग होता है। तो हमारा जो सबसे क्या नाम है, सिपाही है, उससे भी हम जानकारी करते हैं कि तुम इस एरिया में क्राइम कंट्रोल का तुम्हारे पास में क्या आइडिया है। तो हम अपने हर साथी की आइडिया लेकर के और उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। तो हमारा सिपाही हमारे लिए सबसे बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि वो फील्ड में सबसे खुले में रहता है, बहुत सारे लोग उससे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और जब तक हम निकल के उनसे बात नहीं करेंगे तब तक हमको ग्राउंड लेवल की सही जानकारी। सर ऑपरेशन बिजली के तहत अब तक सर कितने बड़े अपराधियों को लगभग पकड़ा गया है? हमने अभी तक करीब 15 पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए हैं, और टॉप 10 के करीब 20 अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर जो शराब बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे 20 अपराधियों को चिन्हित करके हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और हमारी लिस्ट प्रिपेयर है। इस जिले में 150 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो बड़े अपराधी हैं। उसमें से हम लोगों ने करीब 40-50 को अकाउंट फाड़ कर लिया। बाकी पूरे उनके आपराधिक रिकॉर्ड और उनकी संपत्तियों का खाका हम उसे ढूंढ करके निकाल लें और सबके खिलाफ सख्त से सख्त करें। चलिए सर, लाइव इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।